आज गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव को चरण स्पर्श करती हूँ, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, शिक्षित किया है और जिनके कारण मैं आज इस जगह पर बैठी हुई हूँ जहाँ मैं कई शिष्यों को पढ़ा रही हूँ, कई बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उन गुरुदेव के चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करती हूँ। मेरा प्रणाम गुरुदेव स्वीकार करें। और आप सब जानते हो, जीवन में गुरु की जो महिमा है उसे हम कहते हैं ना कि सात समन की मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखाने जाए। यहाँ मैं हरि की जगह पर गुरु गुण लिखाने जाए, क्योंकि हरि तक पहुँचाने के लिए गुरु की ही कृपा होती है, तभी हम हरि तक पहुँच पाते हैं, तभी तक हम भगवान तक पहुँच पाते हैं, तभी हमारे भीतर प्रकाश आता है, अंधकार मिटता है। तो आज मैं अपने गुरु के चरणों में सादर अपना प्रणाम समर्पित करती हूँ और अपने शिष्यों को, जो हमारे बच्चे हैं, जिनकी मैं गुरु हूँ, उनको मैं भरपूर आशीर्वाद देती हूँ कि जिस तरह से हमने अपने गुरु के आशीर्वाद से अपनी ऊंचाइयों को छुआ है, आप भी अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से अपनी ऊंचाइयों को छुएं। तो चलिए, कल बच्चों ने कहा था मैडम हमें डाइज पर, रंगों पर भी कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, रंगों के बारे में कुछ हमें बता दीजिए, रंगों के बारे में हमें कुछ पढ़ा दीजिए। तो चलो, आज मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाइज पर लाई हूँ, रंगों पर लाई हूँ। तो क्वेश्चन है पहला, वनस्पतिज रंग हैं। प्राकृतिक रंग, ऑप्शन है वनस्पतिज रंग है, प्राकृतिक रंग, संश्लेषित रंग, उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। बहुत सरल क्वेश्चन है। वनस्पतिज रंग है, करेक्ट आंसर है हमारा प्राकृतिक रंग। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। तो वनस्पतिज मतलब जो वनस्पति से हमें प्राप्त हो रहा है, जो पेड़ पौधे से हमें प्राप्त हो रहा है, वह रंग वनस्पतिज रंग कहलाता है और ये प्राकृतिक रंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेसू के फूलों से तैयार रंग है। टेसू के फूलों से तैयार रंग है, ऑप्शन है आपके पास प्राकृतिक रंग, संश्लेषित रंग, धात्विक रंग या इनमें से कोई नहीं। जहां आ गया प्रश्न टेसू के फूलों से, तो क्या है, वनस्पति के अंतर्गत आता है। वनस्पति किस में आएगा, प्राकृतिक रंग के भीतर आएगा। तो आंसर क्या हो गया, प्राकृतिक रंग। टेसू के फूलों से तैयार रंग है प्राकृतिक रंग। इसी प्रकार से अगर केसर से रंग पूछा जाए तो प्राकृतिक रंग आएगा। पोय जिसको खाते हैं उसके रंगों से अगर पूछा जाए, हल्दी, तो सब प्राकृतिक रंग के अंतर्गत आते हैं। हल्दी से भी पीला रंग प्राप्त होता है। इसी तरह से जामुन से भी प्राप्त होता है रंग, अनार के छिलके से रंग प्राप्त होता है, अखरोट के छिलके से रंग प्राप्त होता है। तो ये सारे प्राकृतिक रंग के भीतर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकनिकल कीट से जो रंग निकलता है, कॉकनिकल कीट से जो रंग निकलता है वह होता है, उसका रंग कैसा होता है, ये पूछ रही है प्रश्न। कॉकनिकल कीट से जो रंग निकलता है वह होता है कैसा, ऑप्शन आपके पास गहरा लाल रंग, गहरा नीला रंग, जामुनी रंग या हरा रंग। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का बहुत आसानी से उत्तर दे देंगे आप। कॉकनिकल कीट से जो रंग निकलता है उसका रंग होता है गहरा लाल। कॉकनिकल कीट से जो रंग निकलता है वह होता है गहरा लाल रंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, कत्था निकलता है। कत्था, पान में कत्था लगाया जाता है ना, पान जब खाते हैं तो उसमें कत्था बीच में डाला जाता है और इसी के कारण पान खाने वाले का होठ लाल हो जाते हैं, जीभ लाल हो जाता है। तो कत्था निकलता है किससे, ऑप्शन आपके पास पेड़ की छाल से, पेड़ की जड़ से, पेड़ की तना से या पेड़ की पत्तियों से। कत्था के पेड़ की पत्तियों से किससे निकलता है, कत्था निकलता है किससे,
पेड़ की छाल से निकलता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? पेड़ की छाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5वां, वो ये कि कैक्टस नामक कीड़े से जो रंग प्राप्त होता है, कैक्टस नामक कीड़े से जो रंग प्राप्त होता है उसका रंग होता है वो कैसा है? ऑप्शन आपके पास क्रिम्सन, स्कारलेट, नारंगी या उपरोक्त सभी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? कैक्टस नामक कीड़े से जो रंग प्राप्त होता है वह क्रिम्सन भी हो सकता है, स्कारलेट भी हो सकता है, नारंगी भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कैक्टस का रंग किस प्रकार का है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। इस क्वेश्चन में दम नहीं है फिर भी पूछ रही हूँ। प्राणिज जगत से जो रंग प्राप्त होते हैं वह होता है महंगा, सस्ता या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? बोलो। प्राणी जगत से जो रंग प्राप्त होते हैं वो होता है महंगा। क्यों? कि हर प्राणी से रंग प्राप्त नहीं किए जाते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो भूमध्य सागर के तट पर प्राप्त होते हैं, तो उनकी कुछ मछलियों से प्राप्त होते हैं, कुछ कीट से प्राप्त होते हैं, उनकी संख्या भी कम होती है। जब संख्या कम होगी तो उनसे जो रंग प्राप्त होंगे वह कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे कीट को मारोगे, बहुत सारी मछलियों को मारोगे, तब जाकर के आपको प्राप्त होगा। जैसे रेशम क्यों महंगा है? क्योंकि रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पत्तियों पर पलते बढ़ते हैं, और प्राणी को पालना इतना आसान नहीं होता है। अनुकूल परिस्थितियों में ही पलती हैं, जरा सी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो वो मरमरा जाती हैं। इसलिए प्राणी जगत से जो रंग प्राप्त होते हैं वो महंगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज रंग को कहते हैं, पहला है धात्विक रंग, दूसरा है संश्लेषित रंग, तीसरा है प्राणिज रंग और चौथा है अधात्विक रंग। क्या करेक्ट आंसर है? खनिज रंग को कहते हैं। खनिज रंग को क्या कहते हैं? धात्विक रंग, क्योंकि मेटल से प्राप्त होता है, मेटल से प्राप्त होता है, इसलिए इसको मेटेलिक डाइज भी कहते हैं, धात्विक रंग भी कहते हैं खनिज रंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट से जो रंग प्राप्त होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से रंग प्राप्त होता है, उसका कलर कैसा होता है इसके बारे में पूछ रही हूँ। पीला, लाल, हरा या नीला? पोटेशियम डाइक्रोमेट से पीला रंग प्राप्त होता है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्मरण करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से जो रंग प्राप्त होता है वह होता है पीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से जो रंग प्राप्त होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये क्या है? खनिज रंग है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से जो रंग प्राप्त होता है वो क्या है? पर्शियन ब्लू, खाकी रंग, पीला रंग या गहरा लाल रंग? बोलो। पोटेशियम फेरोसाइनाइड से जो रंग प्राप्त होता है वो होता है पर्शियन ब्लू। कैसा? पर्शियन ब्लू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट से जो रंग प्राप्त होता है, दोनों को अगर मिला देते हैं, लौह सल्फेट को और क्रोमियम सल्फेट को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह है पीला रंग, खाकी रंग, गहरा नीला रंग या गहरा हरा रंग? कौन सा रंग मिलता है बताओ? वह होता है खाकी रंग। और इसमें भी लौह सल्फेट की मात्रा को अगर थोड़ा घटा बढ़ा देंगे तो विभिन्न शेड्स प्राप्त होते हैं खाकी रंग के। तो इसको डिटेल्स में आप
मैं आपको पढ़ा दूंगी। ऐसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल्स पढ़ाई हुआ है, तो आप जाकर के इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स इसको बोलते हैं, रंग को बोलते हैं डाइज अंग्रेजी में, और वर्णक को बोलते हैं पिगमेंट अंग्रेजी में। तो वर्णक होते हैं क्या, जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील, या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बोलो। पिगमेंट जल में अघुलनशील होते हैं और रंग जल में घुलनशील होते हैं, दोनों में अंतर ये है, ठीक है। वर्णक होते हैं जल में अघुलनशील, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्णक के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्णक के संदर्भ में या रंगों के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है, या कौन सा तथ्य सही है। इस तरह की भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वर्णक के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, ये पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट। दूसरा, वस्त्र की गहराई तक पहुंच जाते हैं। और तीसरा, रंगों की तुलना में ज़्यादा कठोर होते हैं। और चौथा ऑप्शन है केवल 1 और 2। ऑप्शन को फिर सुनो, वर्णक के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है, ये पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कांच है, आर पार देख सकते हो, पारदर्शी कहलाता है। तो ये पारदर्शी होते हैं, या वस्त्र की गहराई तक पहुंच जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, रंगों की तुलना में ज़्यादा कठोर होते हैं। और चौथा ऑप्शन है केवल 1 और 2। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका केवल 1 और 2। वर्णक अपारदर्शी होते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, पहला। दूसरा, वस्त्र की गहराई तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि वस्त्र के सरफेस तक आते हैं, सतह तक ही रहते हैं, ये अंदर तक नहीं पहुंचते हैं। तो दोनों सही नहीं तथ्य है। और रंगों की तुलना में ये कठोर होते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रंगों को बांटा गया है। प्राकृतिक रंगों को बांटा गया है 3 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में, या 4 भागों में? क्या करेक्ट आंसर है, बताओ। करेक्ट आंसर है 3 भागों में। प्राकृतिक रंगों को 3 भागों में कैसे बांटा गया है? जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, जैसे रेशों को बांटा गया था ना, कौन सा इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक वनस्पतिज, दूसरा होता है प्राणीज, और तीसरा होता है खनिज। वनस्पतिज जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वनस्पतिज। प्राणीज जो प्राणी से प्राप्त होता है, और खनिज जो हमें धातु से प्राप्त होता है। वनस्पतिज में जैसे कुछ छाल से क्या मिला? कत्था। पत्तियों से मेहंदी, आजकल हाथ में लगाते हैं मेहंदी, बालों को रंगने में काम में लेते हैं मेहंदी, लगते हैं ना, बाल हमारे कलर हो जाते हैं। हाथों में को सजाने के लिए मेहंदी लगाते हैं, खास करके जब दुल्हन को सजाते हैं तो मेहंदी, खास करके मेहंदी एक रस्म ही हो जाता है। मेहंदी पत्तियों से प्राप्त होता है। तना, हल्दी के गांठ से मिलता है। फूल हरसिंगार का, पलाश का, केसर का, टेसू का, इनसे मिलता है। फल में जामुन है, अखरोट है, अनार है, इनके फलों से हमें रंग प्राप्त होते हैं। प्राणीज में मैंने पहले ही बताया था, कीट से प्राप्त होता है, जिसमें कोकनिकल है, अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। खनिज में लौह चूर्ण से, आप देखते हो ना कि अगर कहीं अभी बरसात का मौसम है, किसी जो तार है लोहे का, वहाँ अगर आप कपड़ा पसार देती हैं तो देखोगे कि उसका जो जंग है लग करके आपके कपड़े में चला जाता है। तो लौह चूर्ण से भी
वस्त्रों को रंगा जाता है। इसी तरह से अन्य कई सारे रंग प्राप्त होते हैं हमें खनिज लवण से। क्रीम हरा, क्रोम पीला, क्रोम नारंगी, पर्सियन ब्लू, ये सब हमें खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया है। मछली से भी हमें रंग प्राप्त होता है, जैसे कैक्टस नाम की मछली है, इससे सिंदूरी, लाल और नारंगी रंग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से कई सारे ऐसे हमारे प्राणी जगत में या वनस्पति जगत में चीज़ें हैं जिनसे हमें रंग प्राप्त होते हैं। और जब तक संश्लेषित रंग नहीं आया था मार्केट में, तब तक इन्हीं रंगों से हमारे वस्त्र रंगे जाते थे। हाँ, महंगे होते हैं, परंतु इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, संश्लेषित रंग के प्रकार हैं, इसका आंसर आप दोगे। 2, 3, 4 या 5। संश्लेषित रंगों को कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आप दोगे। अनुत्तरित प्रश्न छोड़ रही हूँ। संश्लेषित रंग के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 5। तो आप बताओगे। अब मैं अपने वीडियो कहीं विराम देती हूँ और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। कुछ बच्चों ने हमसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात बताई है कि मैडम पढ़ा दीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपके द्वारा जो कठिन कठिन विषय है उनको मैं पढ़ा दूँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, नमस्कार। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं पुनः अपने बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा प्यार देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बच्चे भी, हमारे शिष्य भी अपनी ऊंचाइयों को छुए और अपनी जो उनकी मनोकामनाएं हैं, जो उन्होंने इच्छा कर रखी है, उनकी पूर्ति हो। धन्यवाद।